हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आर अहमद। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नोटिस राइटिंग टिप्स, मेथड और टाइप्स के बारे में। और नोटिस राइटिंग के टाइप्स में से जो फर्स्ट टाइप है नोटिस फॉर मीटिंग, आज का हमारा टॉपिक वही है। नोटिस फॉर मीटिंग हम लिखेंगे तो किन डिटेल्स का होना ज़रूरी है, आज वो डिटेल्स हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको नोटिस का फॉर्मेट है वो बताता चलूं कि सबसे पहले हम जिसके बिहाफ में नोटिस लिख रहे हैं उसका एड्रेस देंगे सबसे ऊपर टॉप ऑफ द पेज में, और फिर उसके बाद उसके जस्ट नीचे हम नोटिस वर्ड लिखेंगे, और फिर नोटिस के बाद पेज के लेफ़्ट हैंड साइड में डेट लिखेंगे जिस डेट में नोटिस को इशू किया गया है। फिर उसके बाद पेज के सेंटर में हम हेडिंग देंगे जिसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। हेडिंग देंगे, ध्यान रखेंगे एक चीज़ का कि जो वर्ड नोटिस है उसे और जो हेडिंग है नोटिस का वो, इन दोनों को हम हाईलाइट करेंगे, या तो बोल्ड करेंगे उनको या फिर अंडरलाइन करेंगे। फिर उसके बाद नोटिस का बॉडी होगा, पूरे डिटेल्स के साथ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हम नोटिस को ड्राफ्ट करेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में चल के नोटिस के हम क्या करेंगे, उसमें हम सिग्नेटरी का नेम और डेजिग्नेशन रखेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन नहीं किया जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि अगर आपका नाम राहुल या रानी है तो आप अपना नाम वहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो नाम दिया हुआ होगा वही नाम वहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम नोटिस को चारों ओर से लाइन खींच करके उसको बॉक्स में रखेंगे। ये तो हुआ फॉर्मेट। अब हम डिटेल्स के ऊपर आते हैं। डिटेल्स क्या क्या होने चाहिए नोटिस फॉर मीटिंग में। सबसे पहले तो पहला पॉइंट देखिए, वो ये है कि हु हैज़ कॉल्ड द मीटिंग। नाम मेंशन होना चाहिए उस आदमी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस सिग्नेटरी का जिसने मीटिंग को कॉल किया हुआ है, मेंशन होना चाहिए। दूसरा, एजेंडा पर्पस ऑफ मीटिंग क्या है वो मेंशन होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट पे है डेट टाइम वेन्यू ऑफ द मीटिंग, मीटिंग कब है वो मेंशन होना चाहिए उसमें, डेट टाइम, ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट जो है हु इज़ टू अटेंड द मीटिंग, मीटिंग किसके लिए बुलाई गई है, कौन लोग मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं वो भी मेंशन होना चाहिए। या फिर नंबर ऑफ़ पर्सन्स डिपार्टमेंट इंक्लूडेड, कितने लोग मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं वो, या कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो मीटिंग को अटेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अगर कोई मीटिंग रखा गया है तो इसके लिए नोटिस इशू किया जाएगा, और उस नोटिस में हम डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर आईटी डिपार्टमेंट है तो आईटी डिपार्टमेंट उसमें हम मेंशन करेंगे कि आईटी डिपार्टमेंट है, या फिर कॉलिंग डिपार्टमेंट है, या फिर जो भी डिपार्टमेंट होंगे उन सारे डिपार्टमेंट्स का हम उसमें नाम लिखेंगे कि सिर्फ इतने ही डिपार्टमेंट्स के लोगों को मीटिंग को अटेंड करने के लिए नोटिस लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द पर्सन्स कॉल्ड, जिन लोगों की मीटिंग बुलाई गई है उनके लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, कोई विशेष सूचना है तो हम वो भी उसके अंदर मेंशन करेंगे। फिर मीटिंग का बॉडी जैसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या आएगा, सिग्नेटरी विथ नेम एंड डेजिग्नेशन। लास्ट में चल के जिसने मीटिंग को लिखा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, उसका डेजिग्नेशन होना चाहिए। ठीक है। अब हम उसके बाद देखते हैं इन केस ऑफ फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट पर्सन विद डेजिग्नेशन। कुछ फर्दर डिटेल्स भी अगर उसमें लेना है या फिर देना है तो जो कंसर्न पर्सन है जिसको कि कांटेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन लिया या दिया जा सकता है उसका भी डिटेल्स उसके अंदर पुट करेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल के फील्ड के अंदर, प्लेग्राउंड के अंदर अगर किसी को कोई बैग मिल गया या कोई स्टफ़ मिल गया तो उसको ले जा करके उसने प्रिंसिपल के ऑफिस में सबमिट करवा दिया। अब जब नोटिस लिखा जाएगा लॉस्ट एंड फाउंड की कैटेगरी में, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि नोटिस के अंदर ये फर्दर डिटेल भी उसमें मेंशन करेंगे कि जिस किसी का भी ये स्टफ़ हो वो प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में जा कर के वहाँ से अपनी पहचान बता करके कलेक्ट करे। ठीक है। तो इन केस ऑफ फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट पर्सन विद डेजिग्नेशन, जिस आदमी के पास वो सामान या स्टफ़ रखा हुआ है या जो कंसर्न पर्सन है उसके पास जा कर के हम उसका डिटेल्स भी उसमें हम मेंशन करेंगे।
ये तो हुए इसके डिटेल्स की जो नोटिस के अंदर होना चाहिए। अब हम आते हैं एक सैम्पल क्वेश्चन के ऊपर जो नोटिस फॉर मीटिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। राइट अ नोटिस फॉर द मीटिंग ऑफ सिक्योरिटी मैन with the director of their agency to discuss certain security hazards and arrive at a specific resolution. Give the agenda of the meeting in the notice. क्वेश्चन ये है, आंसर देखते हैं इसका हम। आंसर में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए टाइगर सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स गुड़गांव, ये एड्रेस दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस है, उसके नीचे वर्ड नोटिस है जिसको अंडरलाइन करके हाईलाइट किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए डेट भी है जिस डेट में नोटिस को इशू किया गया है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट या फिर हेडिंग भी है पेज के सेंटर में। फिर उसके बाद बॉडी है, और बॉडी के अंदर जितने भी डिटेल्स होने चाहिए, वेन्यू, डेट, टाइम एट्सेट्रा, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मेंशन है। फिर लास्ट में चल के सिग्नेटरी नेम एंड डेजिग्नेशन भी है। राजेंद्र पाल सेक्रेटरी नाम दिया हुआ है, सिग्नेचर है, और फिर उनका डेजिग्नेशन भी है सेक्रेटरी का। तो ये तो हुआ नोटिस फॉर मीटिंग जो इम्पॉर्टेंट है मीटिंग की कैटेगरी के लिए। इन केस अगर इस तरह का कोई भी नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। एंड आई एम मेकिंग यू अश्योर कि अगर 4 नंबर का नोटिस राइटिंग आपका होता है देन यू विल गेट 4 मार्क्स। बाकी नेक्स्ट मीटिंग के बाद नेक्स्ट नोटिस के टाइप के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।